नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज के विशेष बुलेटिन में मैं आपका स्वागत करता हूं। यूजीसी के नए रेगुलेशन के समर्थन में मंगलवार को नागपुर के भीम चौक से निकला पैदल मार्च। यूजीसी के नए रेगुलेशन के समर्थन में मंगलवार को उत्तर नागपुर के भीम चौक से संविधान चौक तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसका नेतृत्व युवाओं ने किया। मोर्चा में सैकड़ों युवा शामिल थे। पूरे देश में यूजीसी के रेगुलेशन के समर्थन में SC, ST, OBC द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भीम चौक पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले को माल्यार्पण कर यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में हस्ताक्षर मुहिम चलाई गई। नागपुर विभागीय आयुक्त को प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपा। मार्च में अर्थांग करोड़े, निशांत इंदुरकर, प्रीति येंद्रे, एडवोकेट प्रवीण दुपारे, एडवोकेट मेश्राम, नगर सेवक गौतम अंबादे, नगर सेवक मनोज बंसोड़ आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। आइए सुनते हैं पैदल मार्च में जो युवा शामिल थे उनका क्या कहना है। मेरा नाम अर्थांग करोड़े है। हम लोग स्टूडेंट्स के माध्यम से ये जो यूजीसी बिल है, ये जो सरकार ने 13 जनवरी को लाया, तो पूरे देश भर में इस बारे में एक मिसकंसेप्शन फैला कि ये बिल लाने से रिवर्स कास्टिज्म होगा या जो SC, ST के लोग हैं वो गलत तरीके से कास्टिज्म को आगे बढ़ाएंगे। इसी को फिर सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, हम इस बात को मान्य करते हैं कि ये देश में फूट लाएगा, और इसके बिल के ऊपर में स्टे लाया गया। पर्टिकुलरली देखा जाए तो यूजीसी ने जो इस बार बिल लाया था वो बहुत ही अच्छा था, और जिस प्रकार से वहां पे बात की गई थी कि जाति मूलन जो कैंपसेस बनेंगे, जैसे रोहित वेमुला ने आत्महत्या की हैदराबाद कैंपस में, पायल तड़वी ने जो MD थी, MBBS के बाद में वो मास्टर्स कर रही थी मास्टर मेडिसिन में, तो उसने भी आत्महत्या की। तो सिर्फ आत्महत्या का कारण यही था कि वो OBC, SC, ST से आते थे। आज जो यहाँ पे आप भीड़ देख रहे हैं, ये सभी समाज के लोग यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो आदिवासी हो, OBC हो, चाहे वो अम्बेडकराइट हो, चाहे वो SC हो। तो हम सब लोगों ने इस बात की जन चेतना नागपुर से 4 तारीख को रखी, और आज भी हम लोग रख रहे हैं कि जो पैदल मार्च है जब नागपुर से निकलेगा तो सभी महाराष्ट्र में, भारत में इस बात की भूमिका जाएंगी कि ये जो यूजीसी बिल है ये किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि SC, ST, OBC लोगों को, उनके विद्यार्थियों को हक देने का एक प्लेटफॉर्म है। इसी के माध्यम से आज हम लोग विभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन देने वाले हैं जो माननीय प्रधानमंत्री के नाम से है कि यूजीसी बिल जैसे थे वैसे ही इसको लागू किया जाए, और पूरे समाज में जो गलत भावना गई है इस यूजीसी बिल के बारे में उसको रोका जाए। इसी के माध्यम से आज हमने पैदल मार्च जय भीम चौक से संविधान चौक तक करने का निर्णय लिया है। मेरा नाम एडवोकेट निखिलेश मेश्राम है। सबको जय भीम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय बिरसा, जय संविधान, जय भारत। हम जो पूरे स्टूडेंट है, नागरिक है, वृद्ध है, जितने भी भारतीय है, यूजीसी के बिल का हम समर्थन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये यूजीसी का बिल हमारे स्टूडेंट लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को, हर किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है ये समझ लीजिए। ये एक एजुकेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक संरक्षण, एक रक्षण करने वाला एक सैनिक है। जो एक कमीशन बैठा है, ये कमीशन बोगस कॉलेजों के ऊपर में ध्यान रखेगा। जो भी स्टूडेंट के ऊपर में हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, रैगिंग होता है, उसके बाद में पर्सनल लेवल पे उत्पीड़न होता है, ये सब चीजों के ऊपर में ध्यान देगा। उसी के अलावा ये यूजीसी बिल में कुछ बहुत ही अच्छी बातें लिखे हैं। वो अच्छी बातों में ऐसा है कि अगर किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो कमिटी जो है 24/7 काम करेंगी, गुना दाखिल करेंगी, और वहाँ के जो भी डीन है या जो भी VC रहेंगे उनको 24 घंटे के अंदर में इंटीमेट करके गुनाह कार्रवाई कराएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक एक्ट है जो आरक्षण को भी सपोर्ट करता है, स्कॉलरशिप को भी सपोर्ट करता है। हर एक चीज एक विद्यार्थी के लिए एक खाना परोसा हुआ थाली है जो ये सरकार ने लाया है, और वो सरकार की ये थाली को हम समर्थन करते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम निवेदन करते हैं कि इसको बहाल कर देना चाहिए, इसको लागू कर देना चाहिए। हम एडवोकेट प्रवीण दुपारे। ये जो यूजीसी बिल है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। अभी 19 मार्च को इसकी सुनवाई है। तो मैं अनुरोध करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि बाबा स्टे तो वैकेट करे, लेकिन हमें यूजीसी कानून लागू करना ही होगा। क्यों?
अभी जो नॉन एससी, नॉन ओबीसी और नॉन एसटी लोग हैं वो बोल रहे हैं कि इससे समाज में दुरावा फैलेगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अगर जिसको अगर कोई लॉ बनता है तो व्हाट इज लॉ? द लॉ इज फॉर द सैंक्शन। अगर डर नहीं होगा, अगर तुम कुछ करोगे नहीं हमारे खिलाफ तो फिर डर काहे का? और एट्रोसिटीज एक्ट भी है, लेकिन उसकी कन्विक्शन रेट कितना है? अगर कन्विक्शन रेट कम है, इसका मतलब है कि एट्रोसिटी एक्ट का कोई भी दुरुपयोग नहीं करता है। वैसा भी तो इसी लॉ का ये जो यूजीसी एक्ट है इसका भी दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। तो बस हमारी सरकार से अनुरोध है कि ये एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए। जय भीम। मेरा नाम निशाद इंदुरकर है। भारत सरकार को 11 साल लगे कि कोई अच्छी चीज वो इस बार कर पाई, जो कि यूजीसी के माध्यम से उन्होंने किया, और 11 साल लगने के बाद 11 दिन नहीं लगे उसके ऊपर में स्टे लाने के लिए। तो हम पहली बार अपने इन 11 सालों में सरकार के किए हुए किसी काम के समर्थन में यूजीसी बिल के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि उसे रियोग किया जाए, फिर से लागू किया जाए। इस देश की जो ब्राह्मण मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, उन्होंने इस एक्ट के लिए, इस यूजीसी बिल के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस पे स्टे लाने का काम किए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे दिया है, जिसके लिए हम इस आंदोलन तरीके से आंदोलन करके उसे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और यूजीसी फिर से लागू हो, क्योंकि इस देश में रोहित वेमुला जैसे होनहार विद्यार्थी मारे जाते हैं। इस देश में पायल तड़वी जैसी विद्यार्थियों की संस्थागत हत्या होती है और वो आत्महत्या करते हैं। ये आत्महत्याएं रोकने के लिए यूजीसी बिल बहुत जरूरी है। जो नागपुर के, उत्तर नागपुर के भीम चौक से आज संविधान चौक तक जो पदयात्रा और ये आंदोलन हो रहा है उसका समर्थन करती है, और हम सब साथी जो यहाँ पे खड़े हैं इस यूजीसी बिल का समर्थन करते हैं। प्रीति हेंद्रे, यूजीसी बिल का समर्थन इसीलिए करती हूँ क्योंकि जो कैंपस में उच्च शिक्षा संस्थानों में जो महिलाओं पे गर्ल्स जो वहाँ पर आती है पढ़ने के लिए, उनका जो शिक्षा का अधिकार है, उनको जाति सूचक अत्याचार करके या उनके साथ में इंजस्टिस करके जो उनको छला जाता है, उसके अगेंस्ट में ये लाया गया है यूजीसी एक्ट जो है 2026। ये महिलाओं को सुरक्षित करता है, संरक्षण देता है, विद्यार्थियों को संरक्षण देता है, और जो वहां पर जाति भेद जो है उसका उन्मूलन करते हुए हर उच्च शिक्षा संस्थानों को ये बाध्य करता है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन के अंतर्गत वह निर्धारित समय के अंदर वो रिपोर्टिंग करे। अगर यदि रिपोर्टिंग नहीं होती है तो उनकी वैधता भी रद्द हो सकती है। इसलिए जो विरोधी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे भी मेरी एक गुजारिश है कि वो विरोध करने के पहले थोड़ा सोचे, क्योंकि ये जो बिल लाया गया है सरकार की तरफ से, ये समानता का अधिकार देता है, ना कि किसी के अगेंस्ट में गलत धारणा का। तो ये थी आज की खास खबर। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। ये कलम लेके हल्ला बोल, ये संविधान लेके हल्ला बोल, ये यूजीसी एक्ट लेके हल्ला बोल, SC ST OBC, SC ST OBC लागू करो यूजीसी। जय भीम, जय भीम, सुप्रीम कोर्ट से है पुकार, यूजीसी को करो बहाल। सुप्रीम कोर्ट से है पुकार, यूजीसी को करो बहाल। सुप्रीम कोर्ट से है पुकार, यूजीसी को करो बहाल। सुप्रीम कोर्ट से है पुकार, यूजीसी को करो बहाल। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। डंडा लेके हल्ला बोल, कलम लेके हल्ला बोल, हल्ला बोल, डंडा लेके हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते।